हरे कृष्ण। शुभ शारदिया की आंतरिक शुभेच्छा, हार्दिक कामनाएं सभी भक्तों को। तो आशा करता हूँ इस शारदीय उत्सव नवरात्रि या दुर्गा पूजा में देवी दुर्गा की कृपा से आप सब कुछ सकुशल होंगे। तो देवी दुर्गा की पूजा आराधना शुरू हो चुकी है। नवरात्रि के आज 8वां दिन है। तो ये जो नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, खास करके बंगाल, असम आदि क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से ये देवी की पूजा होती है। दूसरे प्रदेश में, गुजरात इत्यादि प्रदेश में नवरात्रि का उद्यापन किया जाता है बड़ी धूमधाम से। तो जो भी हो, नवरात्रि का या देवी दुर्गा की प्रतिमा रखकर देवी दुर्गा की पूजा आराधना जो भी हो, ये जो देवी दुर्गा की ये प्रतिमूर्ति है जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, श्रद्धा करते हैं, अंजलि देते हैं, ये देवी दुर्गा की सृष्टि किस प्रकार हुई और देवी दुर्गा का और एक नाम है, और एक नाम से हम लोग जानते हैं देवी दुर्गा को, महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर मर्दिनी, मर्दन का अर्थ होता है दमन करना या वध करना, और महिषासुर एक राक्षस का नाम है जो महिष, भैंस का रूप धारण किए थे। महिष का अर्थ होता है भैंस, भैंस का रूप धारण किए थे। उनका स्वरूप था महिष आकृति उस असुर का, इसलिए उनको महिषासुर कहते हैं। और ये देवी दुर्गा ने उस महिषासुर को वध किए थे, दमन किए थे, मर्दन किए थे, इसलिए देवी दुर्गा का और एक नाम है महिषासुर मर्दिनी। ते महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा का नाम किस प्रकार से पड़ा और किस प्रकार से देवी दुर्गा की सृष्टि हुई, विष्णु भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति देवी दुर्गा किस प्रकार से सृष्टि हुई, इसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। तो अनेकों वर्ष पूर्व की कथा है। उस समय असुरों के राजा थे महिषासुर और देवताओं के राजा थे देवराज इंद्र। तो ये महिषासुर और देवताओं के बीच में, असुर और देवताओं के बीच में 7 वर्ष यानी 100 साल तक भयंकर युद्ध हुआ था, घमासान युद्ध हुआ था। अंत में ये असुर देवताओं को पराजित करके देवलोक से विताड़ित किए थे। असुरों के द्वारा विताड़ित होकर स्वर्गलोक को त्याग करके देवतागण, इंद्र सह सभी देवगण नाभि पद्मजात ब्रह्मा अर्थात भगवान विष्णु के नाभि पद्म से उत्पन्न ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना किए। ब्रह्मा जी उस समय सभी देवताओं को महादेव के साथ लेकर भगवान विष्णु के पास उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी के मुंह से भगवान विष्णु देवताओं के विताड़ित की, असुरों के द्वारा देवताओं के विताड़ित की कथा को सुनकर अत्यंत दुखी हुए, क्रोधित हुए और सोचे कि इन देवताओं को रक्षा करने के लिए महिषासुर का वध अनिवार्य है। तो भगवान विष्णु सोचने लगे कि इसके पहले मैं अनेकों असुरों का वध किया हूँ, मैं खुद निजी शक्ति से खुद ही असुरों को दमन किया हूँ, वध किया हूँ। इसके पहले जन्म लेते ही भगवान श्री कृष्ण असुरों को वध किए। पहले तो पुतना को वध किए, इस प्रकार से शकटासुर, अघासुर इत्यादि इत्यादि असुरों को वध किए। हम लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला। तो भगवान विष्णु अभी सोच रहे हैं कि इसके पहले मैं अनेकों असुरों को मारा हूँ, वध किया हूँ, तभी इस महिषासुर को मैं खुद नहीं मारने जाऊँगा। मेरी जो माया शक्ति है वो इस महिषासुर को मर्दन करेगा, मारेगा, वध करेगा। तो यह सोचते ही उसी समय जब भगवान विष्णु सोच रहे थे, उसी समय भगवान विष्णु के मुखमंडल से एक अद्भुत रश्मि तेज प्रकाशित हुआ। साथ साथ ब्रह्मा और महादेव भी अत्यंत कोपित थे, क्रोधित थे। उस समय ब्रह्मा और महादेव के मुखमंडल से भी एक अद्भुत तेज राशि निर्गत हुआ, एक अद्भुत तेज प्रकाश निर्गत हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा, महादेव और विष्णु के मुखमंडल से निर्गत तेज एकत्रित होकर त्रिभुवन को अद्भुत तेज से सुसंपन्न किए। इस समय अन्य देवताओं के शरीर से भी अद्भुत तेज प्रकाशित हुआ। इस प्रकार से देवताओं के शरीर से निर्गत तेज और ब्रह्मा, महादेव और विष्णु के मुखमंडल से निर्गत तेज राशि एकत्रित हुए, समन्वित हुए और समन्वित होते ही एक अद्भुत देवी की सृष्टि हुई। कहा गया है, वर्णन है शास्त्रों में कि
ब्रह्मा के तेज से देवी के पद जुगल, दोनों पैर, दोनों पद का सृष्टि हुआ। विष्णु के तेज से देवी के बाहु समूहों का सृष्टि हुआ। महादेव की तेज से देवी के मुखमंडल की सृष्टि हुई। इंद्र के तेज से देवी के मध्य शरीर भाग, शरीर का मध्य भाग। वरुण के तेज से देवी का उरु अर्थात जंघा, थाई की सृष्टि हुई। इस प्रकार से सारे देवताओं और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के तेज से एक अद्भुत सुंदरी देवी की सृष्टि हुई। देवी जब सृष्टि हुई, जब प्रकाशित हुई, तब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सहित अन्य देवताएं देवी को स्व अस्त्र, अपनी निजी अस्त्र से एक अस्त्र तैयार करके देवी को प्रदान किए। विष्णु ने अपने चक्र से और एक चक्र तैयार करके देवी को प्रदान किए। महादेव अपने त्रिशूल से एक भयंकर दिव्य त्रिशूल तैयार करके देवी को प्रदान किए। इंद्र अपने वज्र से और एक वज्र तैयार करके देवी को प्रदान किए। हिमालय वाहन के रूप में सिंह और विभिन्न अलंकार आदि प्रदान किए। अन्य देवताएं देवी को विभिन्न सुंदर अलंकार प्रदान करके देवी को सुसज्जित किए। इस प्रकार से देवताओं के द्वारा शक्ति और सुसज्जित होकर यह देवी त्रिभुवन में भैरव नृत्य और अट्टहासी जोर जोर से हंसने लगे और भैरव नृत्य करने लगे। देवी की इस भयंकर हंसी की आवाज़ और नृत्य से त्रिभुवन कंपित होने लगा। महिषासुर के साथ सभी असुर डरने लगे कि ये आवाज़, भयंकर आवाज़ कहाँ से आ रहा है। वे लोग आवाज़ को अनुसरण करते हुए महिषासुर अन्य असुरों के साथ आवाज़ को, जहाँ से ये भयंकर आवाज़ आ रहा था, उस आवाज़ को अनुसरण करते हुए अस्त्र लेकर दौड़ पड़े। महिषासुर जाकर देखे कि एक परमा सुंदरी नारी देवी इस प्रकार से भैरव नृत्य करते हुए, आवाज़ करते हुए, गर्जन करते हुए स्वर्ग राज्य, जहाँ पर अभी महिषासुर राज्य कर रहे थे, उधर आगमन कर रहे हैं। यह देखकर महिषासुर अपने सैनिकों को निर्देश दिए कि जाओ इस देवी के साथ, इस नारी के साथ युद्ध करो। महिषासुर का निर्देश पाते ही सभी असुर देवी के साथ युद्ध करने लगे। महिषासुर के अनेकों दक्ष सेनापति थे, जिनका नाम है चिखुर, चामर नामक महासुर, उदग्र, असिलोमा, परिवारित, बीड़ालाक्ष, दुर्मुख, दुर्धर, इस प्रकार से प्रभृत विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली राक्षस सेनापति थे महिषासुर के। तो चिक्षुर, चामर, उदग्र, असिलोमा, परिवारित, बीड़ालाक्ष, दुर्मुख, दुर्धर सभी असुर देवी के साथ युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध हुआ। देवी सारे असुरों को वध किए। जब महिषासुर ने देखे कि देवी हमारे सारे सैनिकों को निहत कर दिए, वध कर दिए, तो महिषासुर उस समय एक महिष, भैंस का आकृति, शरीर भैंस का रूप धारण करके देवी के साथ खुद युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध हुआ उस महिषासुर, महिष रूपी असुर और देवी दुर्गा के साथ। भयंकर घमासान युद्ध होने के बाद देवी अत्यंत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर अपने पद के द्वारा महिषासुर के कंठ को निपीड़न किए। अर्थात देवी जब क्रोधित हुई, भयंकर युद्ध करने के बाद देवी क्रोधित होकर अपने पद, पैर के द्वारा महिषासुर के कंठ यानी गले को दबाए और त्रिशूल से महिषासुर के वक्ष को विदीर्ण किए। तो इस प्रकार से देवी के पद चाप को सहन न कर पाने, जब सहन नहीं कर पाए महिषासुर, तो वो अपने स्व आकृति, स्वस्वरूप में वहाँ पर प्रकट हुए। और जब महिषासुर अपने स्वरूप में प्रकट हुए देवी के सामने, देवी उसी समय खड्ग के द्वारा महिषासुर के सर को छेदन किए। इस प्रकार से
देवी दुर्गा ने महिषासुर को मर्दन किए, वध किए। तो ये देवी दुर्गा महिषासुर को मर्दन किए थे, वध किए थे, इसलिए देवी दुर्गा का एक नाम पड़ा महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर को मर्दन किए, वध किए। तो वही देवी दुर्गा की आराधना हो रही है, पूजा हो रही है, सभी भक्त लोग पूजा कर रहे हैं। तो वही देवी दुर्गा जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और अन्य देवताओं के तेज राशि से प्रकाशित हुई थी, प्रकट हुई थी महिषासुर को मर्दन करने के लिए, उसी देवी की पूजा हो रही है। तो इस प्रकार से देवी दुर्गा ने महिषासुर को मर्दन करके, वध करके देवताओं को रक्षा किए, पुनः स्वर्ग राज्य लौटा कर दिए। तो आज उसी देवी की पूजा है। तो आज हमें उन देवी के सामने प्रार्थना करना चाहिए, देवी दुर्गा के सामने, कि हे माते, आप जिस प्रकार महिषासुर को मर्दन करके, वध करके देवताओं को रक्षा किए थे, स्वर्ग राज्य प्रदान किए थे पुनः, उसी प्रकार हे देवी हमारे हृदय में जो असुर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन सारे असुरों को आप वध करके हमें कृष्ण भक्ति की ओर ले चलें। ये असुर हमें कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने नहीं दे रहे हैं, दबा कर रखे हैं, परास्त करके रखे हैं। हे देवी हमारे काम क्रोध रूपी असुर को वध करके हमें कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर करें। इस प्रकार से देवी दुर्गा से हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो सभी को निवेदन है, देवी दुर्गा के सामने प्रार्थना करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए, कृष्ण भावना भावित बनकर रहें। हरे कृष्ण।